ऑस्मोटिक प्रेशर का हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ये सब का डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो क्यों ना ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट किससे करते हैं? पाई से। फॉर्मूला क्या होगा इसका? nRT/V हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% सुक्रोज सॉल्यूशन। यानी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, 10% सुक्रोज का हमें सॉल्यूशन गिवन है। तो जो गिवन है वो लिख लें, 10% सुक्रोज गिवन है, यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 100% मान सकते हैं। जहाँ पे 10% सुक्रोज दिया है तो सुक्रोज क्या है? सोल्यूट है। तो हमारा सोल्यूट क्या है? सुक्रोज है। कितना है? 10% है, ठीक है। उसके बाद आर जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो हमें गिवन है। टी इज इक्वल टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं टेम्परेचर को हमें दिए सेल्सियस में, 25 डिग्री सेल्सियस। मेरे को कन्वर्ट किस में करना है? केल्विन में करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी कि मैं 273 केल्विन से एडिशन कर सकती हूँ। तो मैंने जब ये एडिशन की तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाएगा? 298 केल्विन मेरे को क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर मिल जाएगा जी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो हमारे पास आर भी है, टी भी है और पाई हमें निकालना है एन और वी। अब एन तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है अब वी। तो मैं वी कैसे निकालूंगी? वी देखिए, वी क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में क्यों ना 100 ml मान लो। जब 100 ml है तो 100 ml में अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो ये हमारा ml टू लीटर में चेंज हो जाएगा। हमें ml से लीटर में चेंज करना है, ठीक है, लीटर में चेंज करना है। तो मैं 1000/100 कर देती हूँ तो मेरा सीधा लीटर हो जाएगा। ml से लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, मेरे को v मिल गया, t मिल गया, r जो हमें गिवन है। अब देखो, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब n क्या है? n का क्या करें जी? n हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या है? गिवन वेट गिवन W अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट किसका क्या दिया है, किसका निकालना है? 10% सुक्रोज का, तो 10 दिया है हमें वेट। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है सुक्रोज का 342 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो मास होता है ना, उसके SI यूनिट याद कर लो। क्या होगी SI यूनिट? वो लिखनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि SI यूनिट के भी नंबर कटते हैं। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी SI यूनिट कितनी हो जाएगी? ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमें इतना गिवन है। अब मैं इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते जाती हूँ। ये वाला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पाई इज इक्वल, एन की जगह क्या लिखूंगी? 10/342 मल्टीप्लाई आर कितना गिवन है? 0.081 और हमारा टी कितना है? 298 अपॉन में क्या वॉल्यूम है? वॉल्यूम को मैं 100/1000 लिख देती हूँ। तो ये 1000 दो जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हाँ ऊपर जाएगा, नहीं ये इससे कैंसिल नहीं होगा। ये इसको जब हम नीचे भेजेंगे तो ये हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1000 पूरा कैंसिल हो गया। 1 मिनट। हाँ जी, तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 7.15। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा यूनिट? ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पाई इज इक्वल 7.15 ATM। ये क्या आ गया हमारा ओवरऑल आंसर। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है, बट इजी है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा? द फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे बड़े क्वेश्चन होना तो पहले उनको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बड़े होते हैं बट उनका जो सॉल्यूशन होता है वो छोटा होता है और ईजी भी होता है। तो क्वेश्चन कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ CCl4, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का वो 250.5 केल्विन, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो हमारा फॉर्मूला है, तो क्या ना पहले मैं ये लिख लूँ, डेल TF। ये है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो KF आएगा जो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है और ये हमारा मोलैलिटी, ठीक है। तो ये हमें कितना गिवन है? डेल TF कितना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.50 डिग्री सेल्सियस, एक चीज़ गिवन है, ठीक है जी। दूसरा, ऑन डिजोल्विंग ए नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। अगर मैं ये नॉन वॉलेटाइल अगर मैं डिजोल्व कर दूँ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इन CCl4 तो क्या कैलकुलेट दी मोलैलिटी। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मोलैलिटी, यानी स्मॉल m मेरे को कैलकुलेट करना है ऑफ सॉल्यूशन की मोलैलिटी।
इफ वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट की मेरे को वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी CCl4 हमारा क्या सॉल्यूशन है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 250.5 केल्विन। हमारा CCl4 सॉल्यूशन है, जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट 0.50 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 250.5 केल्विन। तो अगर मैं CCl4 में डिजोल्व कर दूँ एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस तो क्या होगा, तब हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, और KF जो हमें वैल्यू गिवन है, तब हमें ओवरऑल निकालना क्या है, क्या समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला डेल TF गिवन है, KF गिवन है, निकालनी क्या है, मोलैलिटी निकालनी है। तो पहले डेल TF की वैल्यू रख दो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.50 इजिकल KF कितना है, KF उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कितना है KF 31.8 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, दोनों की जो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट हो या मोलाल इलेवेशन कांस्टेंट यानी बॉइलिंग पॉइंट, उनकी ऐसा यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। कभी कभी क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाएगी तो इसके ऐसा यूनिट भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारा 0.061 ऐसा कुछ आएगा, और निकालिए क्या, मोलैलिटी, तो ऐसा यूनिट लिखो मोल पर केजी। मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर वॉल्यूम होता है ना उसमें, तो मोल पर लीटर होता है और इसका हो जाएगा मोल पर केजी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की कुछ न्यूमेरिकल्स। तो तब तक थैंक यू सो मच।